गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज एंड करिकुलम में हमारी फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट चल रहा है उसमें आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, वैसे अगर हम जनरल बात करें तो नॉलेज के जो है टू टाइप्स होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के भी जो है टू पार्ट्स होते हैं और विशिष्ट ज्ञान जो है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में जो है मेथड्स ऑफ नॉलेज करे थे, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है यूट्यूब पे। एंड अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जो है हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। यह हमें किससे मिल रहा है? ये हमें सेंस ऑर्गन के थ्रू मिलता है, और जिसके भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? टू पार्ट्स हैं इसके प्रागुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। प्रागुण भाविक ज्ञान को हम एप्रियोर नॉलेज बोलते हैं और प्रायोगिक को हम एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। देखिए, प्रागुण भाविक ज्ञान जो है ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसी नॉलेज जिसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ द एक्सपीरियंस, जबकि बुद्धि के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि गणित का ज्ञान, यानी कि जिसको कि व्हेन वी यूज अवर मेंटल एबिलिटी एज लाइक अवर नॉलेज ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स के लिए आपको जो है किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है, बल्कि आप अपने मेंटल एबिलिटी को यूज करते हो। दूसरा है हमारा प्रायोगिक ज्ञान यानी एम्पिरिकल नॉलेज। ये जस्ट अपोजिट हमारा जो एप्रियोर नॉलेज के अपोजिट है, कि ऐसा ज्ञान जो अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है। इसमें आपका क्या था? इसमें हमारा था नो एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेकिन इसमें हमें क्या है? प्रायोगिक में हमें नीड ऑफ एक्सपीरियंस होती है, कि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हम इसे जो है अपने अनुभव के आधार पे होता है। इस प्रकार के ज्ञान को देखकर, छूकर, सुनकर या प्रत्यक्ष क्रिया करके कहता है। इसको हम क्या करेंगे कि जो भी विजिबिलिटी हमें सामने दिखाई दे रही है, या हम टच कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली हम उस एक्टिविटी को करने के बाद ही इस तरह की नॉलेज को जो है लर्न करते हैं। ऐसा ज्ञान मनुष्य अपने बाहरी जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, यानी दिस टाइप ऑफ नॉलेज अ ह्यूमन बीइंग गेट ऑफ हिज आउटर लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे, कि वो डायरेक्टली भी कर सकता है, छूकर भी कर सकता है, या फील करके भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है आपको जो ये नॉलेज मिल रही है, जो एम्पिरिकल और प्रायोगिक नॉलेज जो मिल रही है, ये जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे ले रहा है? इसको ह्यूमन बीइंग अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है डायरेक्टली, चाहे वो फील करके, देख करके, सुनकर ले रहा है। उसके बाद है हमारा सेकंड टाइप है हमारा विशिष्ट नॉलेज, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ज्ञान। स्पेसिफिक ज्ञान जैसा कि हमें इसके नाम से ही है, क्या है ये? हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, कि यानी इसके जो ज्ञान के पीछे हमारे कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी के लिए इसको बनाया गया है। हमारे स्पेशल नॉलेज के भी टू टाइप्स हैं। पहला है हमारा ऑथोरिटेटिव नॉलेज, जिसको हम आधिकारिक ज्ञान कहते हैं। दूसरा है हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान यानी सेंसरी नॉलेज। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अधिकारात्मक ज्ञान यानी ऑथोरिटेटिव नॉलेज। देखिए, यह ज्ञान हमें कुछ सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग करने के बाद उनके कथनों, कहानियों, विचारों तथा खोजों के आधार पर प्राप्त होता है। यानी जब हम किसी भी प्रिंसिपल्स को बेसिस के आधार पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई स्टोरी है, ठीक है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी की इन्वेंशन है, यानी जो पहले हो चुका है, उनके आधार पे हम उन्हें से पढ़कर जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, उनको पढ़ने के पीछे, उन कहानी, उन खोजों के पीछे हमारा एक स्पेशल जो हमारा उद्देश्य क्या है, यह ज्ञान सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल यानी कि समस्त ब्रह्मांड में सभी जगह जो है ये नॉलेज जो है एप्लीकेबल होती है। इस तरह के ज्ञान को झूठा नहीं माना जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि द अर्थ जो है हमारी वो राउंड
मूवमेंट करती है, गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसको आप झुठला नहीं सकते हो, क्योंकि यह ज्ञान अपने आप में सिद्ध हो चुका है। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी इन्वेंशन को पढ़ते हैं, खोजों को पढ़ते हैं, रिसर्च को पढ़ते हैं, थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ते हैं, तो वो क्या है कि वो ऑलरेडी पहले प्रमाणित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि जो इसमें लिखा हुआ है, इन कहानियों में लिखा हुआ है, उनके विचारों में है, वो चीज ऑलरेडी जो है हैपन हो चुकी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान, यानी कि हमारी सेंसरी नॉलेज। देखिए, ऐसे ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज अ रियल नॉलेज। इस तरह का ज्ञान किसी भी क्रिया से प्राप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे भी प्रयोग ज्ञान कहते हैं। यानी कि आप किसी चीज को देख रहे हो, छू रहे हो, फील कर रहे हो, तो यानी कि आप एक्टिविटीज के थ्रू जिस तरह की नॉलेज को ले रहे हो, उसी को ही हम यहाँ पर जो है ऐन्द्रिक या सेंसरी नॉलेज कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी एम्पिरिकल नॉलेज थी और जो हमारी सेंसरी नॉलेज थी, दोनों मोस्टली कॉमन ही है, जिसमें कि हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके जो है नॉलेज की प्राप्ति करते थे। तो ये हमारे दो स्पेशल नॉलेज थे। उसके अनुसार जो है कुछ और टाइप्स भी हैं अभी हमारे नॉलेज के, जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। यानी जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, हमारे भारतीय दार्शनिक हैं, उनके अनुसार भी ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। देखिए, पहला है हमारा पराविद्या, ऐसा ज्ञान जो हमें इंद्रियों से तथा तर्क से प्राप्त करते हैं। यानी जिस नॉलेज को हम अपने सेंसरी ऑर्गन या किसी फैक्ट या किसी रीजन से प्राप्त कर रहे हैं, पराविद्या कहता है। यानी कि जो इस धरती का है, यह बढ़ाए भौतिक संसार से संबंधित है, कि हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं, देख करके ले रहे हैं, समझ के ले रहे हैं, छू करके ले रहे हैं, ठीक है, हमारा ज्ञान जगत के विचारों और अनगिनत मस्तिष्क के सुझावों का परिणाम है। देखिए, हमारी सोसाइटी में सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हम सभी को सुनते हैं, समझते हैं। हमारा माइंड जो है उन्हीं एक्सपीरियंस को जो है, जितने भी अनकाउंटेबल जो एक्सपीरियंस है, उनको रिसीव करता है, और इन सभी से जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, उसी को जो है पराविद्या कहा गया है। यानी इन ए सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो पराविद्या क्या है कि जो सांसारिक ज्ञान है, हमें जो मेटेरियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है, जो हमारे आसपास विद्यमान है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम रोज अपनी लाइफ में फील करते हैं, वो ही हमारा परा ज्ञान है। दूसरा है बच्चों अपराविद्या। अपराविद्या जस्ट अपोजिट द पराविद्या। इसका संबंध दूसरे लोगों से है, यानी इस लोक से परे के लोक से है। अब इस लोक से परे के लोक को ही अपराविद्या कहा गया है। अब आप बोलोगे कि इस लोक से परलोक क्या है? इस लोक से परे लोक आत्मा और परमात्मा की बात होती है, क्योंकि यह आत्मा ज्ञान तक ले जाने का साधन है। यह ज्ञान मानव की प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। उन्होंने कहा है कि हमारे जब से कहते हैं कि मनुष्य ने जो है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से परमात्मा तक संबंध रखने वाला ज्ञान है। यानी जो हमारी अपरा विद्या है वो वर्ल्डली नॉलेज नहीं है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमारे भगवान की नॉलेज है, हमारे गॉड की नॉलेज है, हमारी आत्मा की नॉलेज है। तो ये हमारे इंडियन फिलोसफर ने दो टाइप्स बताए हैं नॉलेज के, कि आप दो तरह से जो है नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। आप पराविद्या से भी कर सकते हो और अपराविद्या से भी कर सकते हो। अब कुछ अदर जो है हमारे अन्य टाइप्स दिए हैं नॉलेज के, क्योंकि देखिए हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चंस में जो है 60 मार्क्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं बीएड के लिए। लेकिन अगर हम नेट के पर्पज से करते हैं तो नेट के पर्पज में हमारे कॉमनली पूछ ले जाते हैं कि कौन से टाइप्स जो है नॉलेज के हैं, या इनमें से कौन सा टाइप जो है नॉलेज का नहीं है। तो कुछ अन्य प्रकार में हमारा जो है, पहला है तार्किक ज्ञान, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल नॉलेज। देखिए, जो ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क शक्ति द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे तार्किक ज्ञान कहते हैं। यानी दिस टाइप ऑफ नॉलेज वी कैन अचीव विद द हेल्प थ्रू द हेल्प ऑफ education, and on the base of education, when we are able to
तर्क और वितर्क के लिए, कि जब हम अपने तर्क और वितर्क के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है, और उसमें आर्ग्यूमेंट के लिए, दोनों के लिए जब हमारा माइंड एबल हो जाता है तो उसी को यहाँ पे जो है लॉजिकल नॉलेज कहा गया। कि यानी कि जो हमारा माइंड है ना, अब वो क्या कर रहा है, लॉजिक भी दे रहा है एंड आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है हर पॉइंट ऑफ व्यू पे। बुद्धि कल्पना शक्ति के माध्यम से सोचने विचार करने की शक्ति को बढ़ावा देती है। कि हमारी जो माइंड की, जो हमारी इंटेलिजेंस की जो इमेजिनेशन पावर है वो क्या है, वो हमारे सोचने और विचार करने की जो पावर है उसको भी बढ़ावा देती है। यानी देखिए, हम हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलता रहता है, चाहे कोई सही भी चीज़ हो रही है तब भी कई बार हम सोचते हैं कि रियली में ये सही है या नहीं है। तो वो हमारे माइंड की कैपेबिलिटी होती है, हमारी बुद्धि की कैपेबिलिटी होती है कि जो तर्क वितर्क कुछ ना कुछ सोचने विचारने का काम, हम सोते हैं तब भी हमारा माइंड अपना सोचने विचारने का काम करता ही रहता है। दूसरा है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। ऐसा ज्ञान जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोगात्मक क्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ नॉलेज अ पर्सन डू विद द एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहा है। हमेशा जहाँ पे वैज्ञानिक नॉलेज की बात होती है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही के द्वारा उसको आप गेन कर सकते हो। उसे वैज्ञानिक ज्ञान कहा है जिसमें रेडियो का आविष्कार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत शामिल है। यानी कि जैसे कि रेडियो का आविष्कार किया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो भी था, ये क्या है, हमारे कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं और इन्हीं के थ्रू जो है हमें नॉलेज की प्राप्ति हुई है कि कैसे कैसे रेडियो का आविष्कार किया, कैसे न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के बल का सिद्धांत दिया था। तीसरा है हमारा क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मेटिक नॉलेज। यह सिद्धांत जो है जॉन डीवी के विचारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। देखिए, जॉन डीवी ने जो है अपना एक विचारवाद का, एक अपना आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, इसीलिए इसको जो है प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में जो है क्रिया पर बल दिया जाता है, यानी एक्शन पर बल दिया जाता है, काम करने पर बल दिया जाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। यानी आप अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी के थ्रू आपको जो भी नॉलेज मिल रही है उसी को यहाँ पे क्रियात्मक या प्रैग्मेटिक नॉलेज कहा गया है। और लास्ट है हमारा अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज। ऐसा ज्ञान जो आंतरिक बुद्धि के प्रयोग से प्राप्त होता है। यह ज्ञान इंद्रियों से प्रिय। देखिए, हमें इंटरनली समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पहले से ही आभास हो जाता है कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होता है, उसे कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन होना, आभास होना। तो उन्होंने कहा कि जब हमें इंट्यूशन होता है ना, तो ये हमारी इंद्रियों से भी परे है। यानी हमने भले ही देखा नहीं है, हमने भले ही सोचा नहीं है, लेकिन अचानक से ही हमें फील हुआ कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यह ज्ञान सत्य पर आधारित होता है और दिस टाइप की जो नॉलेज होती है वो हमेशा ट्रुथ बेस्ड होती है। यह ज्ञान हम अपनी आत्मा की आवाज के द्वारा प्राप्त करते हैं। अतः ज्ञान, अंतः प्रज्ञा ज्ञान कभी नहीं मरता है। यानी जिस तरह की नॉलेज होती है, अब कहते हैं कि हमारी आत्मा से आवाज़ आ रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो इस तरह की जो नॉलेज है वो कभी भी नहीं मरती है। हर पर्सन के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला, वो हमारे अंदर मन से ही आवाज़ आती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। नेक्स्ट टाइम हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज करेंगे। ओके।